घने जंगल के बीच एक लकड़ी का छोटा सा घर था। इसी घर में दो बहनें अकेली जिंदगी गुजार रही थीं। उनके वालिदैन बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हर सुबह वो हिम्मत बांधकर घर से निकलती थी, क्योंकि मेहनत ही उनकी जिंदगी का सहारा थी। जंगल का रास्ता लंबा था, मगर उनके कदम मजबूत और इरादे पक्के थे। दरख्तों की घनी छांव में चलते हुए कांटों और पत्थरों से गुजरना अब उनके लिए नई बात नहीं रही थी। इसलिए होंठों पर कभी शिकायत न आती, क्योंकि वो जानती थीं कि मेहनत ही उनके कल का सहारा है। वो घंटों जंगल में लकड़ियां काटती, कुल्हाड़ी की हर ज़र्ब दरख्त की खामोशी तोड़ देती। बाजू थक जाते, हाथों में दर्द उतर आता, मगर शिकवा कभी जुबान पर न आता। वो रुकती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थीं कि आज की मेहनत ही कल की रोटी बनेगी, और सब्र के साथ की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वो एक दूसरे की तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुरा देती और फिर नई हिम्मत के साथ अपना काम जारी रखती। रात और दिन की मेहनत के बाद दोनों बहनें थकन के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी मेहनत की ताकत पर फख्र महसूस करती। वो गांव में पहुंचकर लकड़ियां बेचती। दुकानदार खुशी से उनके गट्ठे लेता और लोग उनकी मेहनत की तारीफ करते। हर लकड़ी के बदले मिलने वाला पैसा उनके चेहरे पर सुकून और खुशी ले आता। वापसी पर जिस्म थक जाता, कदम बोझल हो जाते और सांसें थोड़ी तेज चलने लगती, मगर दिल मुतमईन रहता कि आज का दिन मेहनत से गुजरा। एक दिन दरिया के किनारे उन्हें एक अजीबो-गरीब किताब नजर आई, जो खामोशी से पानी पर बह रही थी और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वो रुक गईं, निगाहें किताब पर जम गईं और दिल में एक अनजाना सा एहसास जाग उठा कि ये कोई आम किताब नहीं है। जैसे ही किताब खोली, उनकी निगाहें पहले सफ़े पर जम गईं। ये किताब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। वो किताब देखकर ठिठक गईं, उसे घर ले आईं, मेज पर रखा और खामोशी से काम में लग गईं। मगर थकन ने आकर उन्हें उसी मेज के पास ला बिठाया। एक बहन ने थके हुए लहजे में कहा, आज हमसे मजीद काम नहीं हो पा रहा, क्यों ना इस किताब से खाने की ख्वाहिश करें। उन्हें सोचने की भी देर न हुई कि मेज लवाजमात से सज गई। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगी और फिर खामोशी से खाना खाने लगी। अगले दिन एक नई सोच ने जन्म लिया। क्यों ना इस किताब से ऐसी ख्वाहिश मांगी जाए कि जंगल की मशक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी ख्याल मुकम्मल भी ना हुआ था कि किताब खुद ब खुद हवा में बुलंद हुई और पलक झपकते ही सामने लकड़ियों के ढेर लग गए। उन्होंने तेजी से लकड़ियों के गट्ठे बनाए और हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी गांव की तरफ लकड़ियां बेचने रवाना हो गईं। गांव पहुंचते ही लोगों का हजूम लग गया। लकड़ियां पलक झपकते में बिक गईं और दोनों बहनें हैरत और खुशी के मिले जले एहसास के साथ वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। वापसी पर उनका जिस्म थकन से चूर हो चुका था, कदम बोझल थे और सांसें तेज चल रही थीं। वो बोझल कदमों से घर लौटे। वो किताब के सामने बैठ गईं और सोचने लगी, काश कोई गधा मिल जाए जो ये सारा बोझ उठा दे। और अभी सोचने की देर थी कि किताब खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी और साथ ही गधा अचानक घर के बाहर नमूदार हो गया। खामोशी से, जैसे वो कब से उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन किताब सामने रखी थी कि दिल में एक और ख्वाहिश जाग उठी, काश हमारा घर आलीशान हो। और अगले ही लम्हे किताब फिजा में बुलंद हुई, रोशनी फैली और सादा घर महल में बदलने लगा। मगर ख्वाहिशें यहीं नहीं रुकी। वो किताब को देखकर बोली, शायद जिंदगी में सुकून लाने के लिए हमें हीरे और जवाहरात की भी जरूरत है। पलक झपकते ही सोने के अंबार लग गए और मोतियों की चमक से पूरा कमरा यूं जगमगाने लगा जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। अब उनकी निगाहों में एक और आसाइश ने जन्म लिया। उन्होंने चाहा कि घर में एक लंबी डाइनिंग टेबल हो जो नेमतों से सजी हो और इर्द गिर्द मुलाजिम अदब से खाना पेश कर रहे हों। बस ख्याल आते ही किताब की रोशनी फैल गई। लम्हों में शानदार दस्तरख्वान बिछ गया, बर्तन चमकने लगे और मुलाजिम खामोशी से आगे पीछे खाना पेश करने लगे। जैसे जैसे ख्वाहिशात बढ़ती गईं, जिंदगी आसान होती गई, मगर मेहनत न करने की कीमत भी सामने आ गई।
आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पर थकन और झुर्रियां नमूदार होने लगी और जवानी की तरोताज भी कमजोर पड़ने लगी। जब उन्होंने आंखों में आंसुओं के साथ अपनी बदलती हुई सूरतें देखी तो दिल पर एक भारी एहसास ने कब्जा कर लिया। आखिरकार वो किताब को मजबूती से पकड़ी और फैसला किया कि इसे वापस दरिया में फेंक दिया जाए ताकि सब कुछ असल हालत में लौट आए। जैसे ही किताब पानी में गिरी, पल भर में सब कुछ बदल गया। महल और जवाहरात गायब हो गए, रोशनी मद्धम हुई और दोनों बहनें दोबारा अपने सादा पुरामन घर में जवान और खुशहाल हालत में खड़ी नजर आएं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हकीकी खुशी और सुकून जादू या आसान रास्तों में नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और अपनी कोशिशों में पोशीदा है।